Hello bachcho, let's read the question. The question says that if the point minus 3 comma a is the image of the point 1 comma a plus 4 in the point b comma 1, find the values of a and b. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि माइनस थ्री कॉमा ए जो है वो पॉइंट 1 कॉमा ए प्लस 4 का इमेज है इन द पॉइंट बी कॉमा 1, तो हमको ए और बी की वैल्यूज बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है if C is the image of point A in the point B, then B must be the midpoint of the line joining A and C। कहने का मतलब ये है कि अगर C A का इमेज है इन द पॉइंट B, तो B पक्का A और C का मिड पॉइंट का काम करेगा। A और C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका जो मिड पॉइंट होगा वो पक्का B होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये A है, अगर ये C है और जो C है वो A का मिरर इमेज का काम कर रहा है इन द पॉइंट B, इसका मतलब कि B और A के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस B और C के बीच में भी होगी। इसका मतलब कि B जो है वो मिड पॉइंट का काम करेगा। B will act as मिड पॉइंट, B मिड पॉइंट का काम करेगा। सेकंड, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points x1 y1 and x2 y2 is given by the formula x coordinate होता है x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस थ्री कॉमा ए is the image of the point 1 comma a plus 4, is the image of the point 1 comma a plus 4 in the point b comma 1, a plus 4 in the point, किस पॉइंट के अबाउट है? b comma 1 के अबाउट है, b comma 1 के अबाउट है। इसका मतलब कि ये एक पॉइंट है 1 कॉमा ए प्लस 4, उसका जो मिरर इमेज है वो है माइनस 3 कॉमा ए इन द पॉइंट बी कॉमा 1। तो इसका मतलब इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? इट मीन्स बी कॉमा 1 विल बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining 1 comma a plus 4 and minus 3 comma a। तो इसी चीज को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। चूंकि b कॉमा 1 मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का वो भी हम देखिए, x कोऑर्डिनेट गिवन है b। अब हम अपने तरीके से भी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 1। तो ये जगह b की वैल्यू हो गई माइनस 1। ये तो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करने पे आया। ऑल्सो y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 1 इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस a अपॉन 2, a प्लस 4 2a प्लस 4 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2a प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस 4 2 के इक्वल होगा, तो 2a हो जाएगा माइनस 2 के इक्वल, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। a की वैल्यू माइनस 1 आ गई, b की वैल्यू भी माइनस 1 आ गई, और यही तुमको निकालना था। तो लिख सकते हैं हेंस a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 is the required answer. So A is equal to -1 and B is equal to -1 is your final answer. I hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।